नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मनिया सम्मान योजना रुपये 2500 की नई किस्त जारी। 6 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचना शुरू। तुरंत चेक करें बैंक अकाउंट। गिरिडीह, दुमका, गढ़वा सहित झारखंड के 6 जिले में 10 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाता में रुपये 2500 करके फिर से भेजा जा रहा है। मनिया सम्मान योजना का जुलाई महीने का किस्त 24वीं किस्त का भुगतान तेजी से हो रहा है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक कीजिए। झारखंड के 24 जिले में से 6 जिलों की महिलाओं की खाते में पैसा भेज दी गई है। बाकी जिलों में पैसा भेजने की तैयारी तेजी से चल रही है। झारखंड में सभी वोटर कार्ड धारी का SIR फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया है और अब नया वोटर लिस्ट जारी हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 43 लाख से भी अधिक वोटर कार्ड धारी का नाम इस लिस्ट से कट गया है। तो नया लिस्ट आप सभी तुरंत देखिए। कैसे देख सकते हैं, कब मिलेगा, सारे अपडेट आ गया है। लाखों महिलाओं का नाम मनिया सम्मान योजना का लिस्ट से छटनी हुई है और अब इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। लिस्ट जारी हो गया है, तुरंत देखिए। अब नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। 1 लाख प्लस यूनिट के वितरण पर रोक। कार्ड धारकों के लिए जरूरी हुआ ये काम। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई राज्यों में सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्डों की जांच की जा रही है जिनमें यूनिट संबंधी गड़बड़ी, गलत जानकारी या अपात्र लाभार्थियों के नाम शामिल होने की आशंका है। इसी वजह से कई जगहों पर लाखों यूनिट के वितरण पर अस्थायी रोक लगाई गई है ताकि जांच पूरी होने के बाद केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। यदि आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम गलत है, किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, नया सदस्य जोड़ना है या eKYC अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान या संबंधित खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। झारखंड में सुस्त पड़ी PM सूर्य घर योजना। अब तक लगे सिर्फ 3242 सोलर सिस्टम, 360 का ही बिल हुआ। जीरो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ झारखंड में अभी तक बहुत कम लोगों को मिल पाया है। फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद से राज्य में सिर्फ 3242 घरों में रूफटॉप सोलर लगाए गए हैं जिससे 3463 परिवारों को फायदा मिला है। वहीं पूरे देश में 40,07,000 घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं और 48,02,000 परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में भी झारखंड का प्रदर्शन काफी पीछे है। राज्य में अब तक सिर्फ 360 लोगों का बिजली बिल शून्य हो सका है। जानकारों का कहना है कि लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। बैंक से लोन मिलने में देरी, अधिकृत वेंडरों की कमी और बिजली विभाग की धीमी प्रक्रिया के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पा रही। JPSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ संसद में भाजपा का धरना। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों ने किया मौन उपवास। झारखंड में JPSC CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। शुक्रवार को झारखंड भाजपा के सांसदों ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सांसदों ने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का मौन उपवास रखा और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग की। धरना के बाद आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उनकी हर लड़ाई में मजबूती से साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने देर शाम तक वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 37.2 मिमी वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के तंतनगर में रिकॉर्ड की गई। जमशेदपुर में मलेरिया का कहर, 2 और CRPF जवान अस्पताल में भर्ती। जिले में मिले 58 नए मरीज। पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया का खतरा लगातार बना हुआ है। शुक्रवार को 2 और CRPF जवानों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक जवान में जांच के बाद मलेरिया की पुष्टि हुई है जबकि दूसरे जवान को तेज बुखार और अन्य लक्षणों के आधार पर भर्ती किया गया है। वहीं एक जवान की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर करने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले 3 जवानों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से एक की मौत हो गई थी। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद CRPF ने अपने कैंपों में स्वास्थ्य जांच, मच्छर रोधी उपाय और निगरानी बढ़ा दी है। गांव गांव हुआ डिजिटल, घर के पास मिल रही सरकारी सुविधाएं। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का दावा। झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर
CSC के माध्यम से सरकारी सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। इससे ग्रामीणों को अपने घर के पास ही विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और समय, धन व श्रम की बचत हो रही है। मंत्री शुक्रवार को हेहल स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर CSC के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों VLI को सम्मानित किया गया। साथ ही CSC ई-स्टोर और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी JSLPS के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए। हजारीबाग में हाथियों का कहर, शौच के लिए गए बुजुर्ग को कुचल कर मार डाला। झारखंड के हजारीबाग दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले में शुक्रवार सुबह जंगल में गए शौच के लिए गए 71 साल के बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारी के अनुसार यह घटना बेदमकी गांव में हुई। मृतक की पहचान शंकर पंडित के रूप में हुई है। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 6 बेटियां हैं। बरही रेंज के बीट प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि अपने झुंड से भटके एक हाथी ने पास के जंगल में शौच के लिए गए शंकर पंडित पर आज हमला कर दिया और उन्हें कुचल कर मार डाला। कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार को तत्काल राहत के तौर पर 1 लाख रुपये दिए गए हैं। शेष 9 लाख रुपये का मुआवजा कुछ आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिया जाएगा। झारखंड से बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। कितने दिन बंद रहेगा रूट, रेलवे ने बताया। झारखंड से बिहार की तरफ जाने वाले रूट पर रेलवे यात्रियों के लिए बुरी खबर है। राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में प्रस्तावित इंटरलॉकिंग के मद्देनजर सितंबर अंत से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक ट्रेनों के आवागमन में बदलाव किया गया है। धनबाद होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनें परिवर्तित रूटों से चलेंगी। रेलवे ने 18,629 रांची गोरखपुर एक्सप्रेस को 25 सितंबर व 2 अक्टूबर को, 18,630 गोरखपुर रांची एक्सप्रेस को 26 सितंबर, 3 अक्टूबर को तथा 18,105 राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस को 1 अक्टूबर को तथा 18,106 जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस को 2 अक्टूबर रद्द करने की घोषणा की है। लोहरदगा में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार दंपति की मौत, चालक फरार। लोहरदगा शहर के BS कॉलेज रोड पर आज शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी की जान चली गई। मृतकों की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के हसलकुर से गांव निवासी 23 वर्षीय वारिस अंसारी और उनकी 20 वर्षीय पत्नी सानिया खातून के रूप में हुई है। दोनों अपने रिश्तेदार के घर सिंह हाथू जा रहे थे। रास्ते में उनकी स्कूटी एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश कर रही है। इस हादसे से परिवार में मातम छा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों पर सख्ती से नियंत्रण और सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लाखों की ठगी के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई, सिंडिकेट की जांच जारी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ASP शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने सोनाबाद गांव और मिरर जाम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर विक्रम दास, जय कुमार दास और हेमंत दास को पकड़ा। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड और 1 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक का ATM कार्ड बंद होने और KYC अपडेट कराने का झांसा देकर लोगों से बैंक की गोपनीय जानकारी ले लेते थे। इसके बाद उनके खातों से पैसे निकालकर साइबर ठगी करते थे। शुरुआती जांच में लाखों रुपए की ठगी का पता चला है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और उनके पूरे साइबर गिरोह की जांच कर रही है। सिमडेगा में कार स्कूटी में टक्कर, 3 की मौत। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 बच्ची शामिल। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार पेड़ से टकराई। सिमडेगा के ठठाई टांगर थाना क्षेत्र के टुकू पानी में कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर में 2 महिलाओं और 1 बच्ची की मौत हो गई। टाकुडेगा की रहने वाली गीता देवी और उनकी स्कूटी से 1 बच्ची और दूसरी महिला के साथ कोन मेजरा जा रही थी। इस दौरान सिमडेगा से राउरकेला की ओर जा रहा तेजी से कार गलत दिशा में आ गई और स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में तीनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सिद्ध अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान बच्ची संजीता कुमारी की भी मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मंगरी देवी ने रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को नेमरा समेत 24 जिलों में होगी। श्रद्धांजलि सभा देशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को है। इसे लेकर झामू तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभा होगी। नेमरा में भी विशेष श्रद्धांजलि सभा होगी। नेमरा के लुगड्डिया टांड में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यहाँ शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास भी CM द्वारा किया जाएगा। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि सभी जिलों के प्रमुख चौक चौराहों और पार्कों